Profits and gains from business or profession. Practical is here. Now, what is given? From the following information. From the following information, that is from the following information में क्या दिया बेटा आपको? Profit and loss account. So from the following profit and loss account of X means Mr. X. Individual assessee कौन है आपका? X. नाम उसका X है. For the year ended 31st March 2020. कभी क्या बेटा? For the year ended 31st March 2020, compute his business income. आपको compute क्या करना है? उसका business income compute करना है. Okay, we will. वो तो करेंगे ही, ठीक है. तो business income आपको उसका compute करना है. उसका P&L account आपको दिया है, बराबर है. Profit and loss account is given. इसका मतलब क्या हुआ? बताया था ना मैंने. प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन को करने के दो मेथड है, एक रिसिप्ट्स एंड पेमेंट है और एक पीएनएल है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. और सबसे ज्यादा एग्जाम में यही आएगा, ठीक है. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का सिस्टम, जिसमें आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया रहेगा, ये दिख रहा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. उसके नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन दैट इज एडजस्टमेंट्स दी रहेंगी, राइट है. अकॉर्डिंगली यू हैव टू फाइंड आउट प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, ठीक है. तो चलो, और एकदम सिंपल फॉर्मेट बताया मैंने. प्रॉफिट एंड लॉस में क्या करना है? प्रॉफिट एंड लॉस का सिस्टम आया तो स्टार्टिंग पॉइंट सम सॉल्व करते टाइम पे क्या लोगे? नेट प्रॉफिट. फिर प्लस क्या करना है आपको? अनरिलेटेड आइटम्स. अनरिलेटेड आइटम्स जो डेबिट हुआ है, ठीक है. माइनस क्या करना है? अनरिलेटेड आइटम जो क्रेडिट हुआ है. ये सब फॉर्मेट में समझा है. अनरिलेटेड आइटम्स जो क्रेडिट हुआ है. जिसने फॉर्मेट नहीं पढ़ा रहेगा, फॉर्मेट का लेक्चर बैठा नहीं रहेगा, उसके लिए ये सम का कोई मतलब नहीं है, ठीक है. फिर भी ध्यान देना. देखो, तो अनरिलेटेड आइटम्स जो क्रेडिट हुआ है वो माइनस करना है. तो अब आ जाओ, इसलिए फॉर्मेट के लिए 3 लेक्चर दिया मैंने खाली फॉर्मेट समझाने के लिए. चलो नाउ सी, एक एक करके देखते हैं. अब डेबिट साइड में आ जाओ. ये डेबिट साइड है आपका. दिस इज व्हाट डेबिट साइड एंड दिस इज व्हाट क्रेडिट साइड. चलो, अब डेबिट में अनरिलेटेड आइटम मतलब क्या? जो बिजनेस से रिलेटेड ना हो, या जिसको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अलाउ नहीं करता कि ये आप एक्सपेंडिचर का डिडक्शन नहीं ले सकते, मतलब इसको प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में आप शो नहीं कर सकते. याद रखो बच्चों, पहली एक चीज याद रखना, सुनो सब लोग ध्यान से. अगर डेबिट साइड में आइटम दिखाया है आपने, डेबिट में आइटम दिखाया है, इसका मतलब आपका टैक्स बचता है. क्या होता है? टैक्स आपका सेव होता है, टैक्स आपका कम होगा. अगर आपने डेबिट में आइटम दिखाया तो याद रखना सब लोग, क्या होता है? टैक्स आपका सेव हो जाता है. सबको याद रहना चाहिए. क्या बोला मैंने? अगर आपने डेबिट में आइटम दिखाया तो आपका टैक्स बचता है. कैसे बचेगा? अरे भाई, डेबिट में आइटम दिखा रहे हो तो डेबिट में आइटम दिखाया मतलब एक्सपेंसेस दिखाया. और बेटा अगर आप एक्सपेंस दिखाओगे तो आपका प्रॉफिट तो कम हो जाएगा ना, और प्रॉफिट कम होगा तो टैक्स भी कम हो जाएगा. दैट्स इट, सिंपल सा फंडा, याद रखो. और क्रेडिट में आइटम बढ़ेगा, क्रेडिट में आइटम ज्यादा दिखाया है क्रेडिट साइड में इधर, तो आपका टैक्स बढ़ेगा. क्यों बढ़ेगा? क्योंकि आपका प्रॉफिट बढ़ेगा. प्रॉफिट बढ़ेगा तो नॉर्मल सी बात है, कॉमन सी बात है, आपका टैक्स भी बढ़ेगा. समझा? याद रखो, ठीक है. तो क्या करता है बिजनेसमैन? बिजनेसमैन क्या करेगा? डेबिट में ज्यादा से ज्यादा आइटम दिखा देगा डेबिट साइड में. तो उससे क्या होगा? एक्सपेंसेस ज्यादा दिखा देगा तो उसका प्रॉफिट कम हो जाएगा, और प्रॉफिट कम हो जाएगा तो टैक्स भी कम. तो टैक्स बचाने के लिए ये लोग प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में दिखाते जाते हैं. बट इनकम टैक्स क्या बोलता है? ऐसा नहीं चल बे, ई नो चल बे, ऐसा नहीं चलेगा. उसके लिए अनरिलेटेड आइटम पूरा मैंने फॉर्मेट में एक्सप्लेन किया, कौन कौन से अनरिलेटेड आइटम्स है. तो वही अपने को ढूंढने हैं, वही अपने को फाइंड आउट करना है. यस, वेरी गुड भूमिक, वेरी गुड ज्योति, वेरी गुड. तो देखो अभी एक एक करके देखते हैं. अब देखो कैसे एग्जाम में समझना है. बेटा ऑफिस सैलरी क्या है? ये तो बिजनेस का आइटम है, ये अलाउड है. अनरिलेटेड आइटम देखना है जो बिजनेस से रिलेटेड नहीं है. अब ऑफिस सैलरी तो बिजनेस से रिलेटेड है, वो अलाउड है, ठीक है. सैलरी देना तो वैसे भी अलाउड है, ठीक है. सैलरी आपका बिजनेस एक्सपेंडिचर है, अलाउड है, ठीक है. इसका कोई टेंशन नहीं, इसको कुछ करना नहीं है. जनरल एक्सपेंस होता है बिजनेस में, वो भी अलाउड है, कोई टेंशन नहीं. हाँ, अब इधर देखो, एक एक करके समझो, एक एक करके, टेंशन नहीं लेने का, एक एक करके समझने का.
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ व्हाट? एक्स, यू कैन कॉल मी एक्स। क्या बोल रहा है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ एक्स। एक्स कौन है? हु इज एक्स? ये असेसी है। एक्स कौन है? असेसी, बिजनेस का ओनर है। और मैंने क्या बताया था एक्सप्लेनेशन के टाइम पे, थियरी के टाइम पे, ओनर अगर कुछ भी ले रहा है, ओनर अगर अपने से रिलेटेड कुछ भी ले रहा है और पीएनएल के डेबिट में दिखा रहा है तो वो अलाउड नहीं है, वो अनरिलेटेड आइटम हो जाएगा। ओनर तो ज्यादा भी ले सकता है ना, बराबर है? वो तो कुछ भी रिजर्व दिखा सकता है, कोई भी अपना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज्यादा भी ले सकता है कि नहीं? तो ओनर से रिलेटेड कुछ भी हुआ ना तो वो अलाउड नहीं है। समझा? यस भूमिक, वेरी गुड करीना। ठीक है, तो याद रखना ओनर से रिलेटेड क्या हो जाएगा? दिस इज व्हाट? अनरिलेटेड आइटम। तो वो आप डेबिट में नहीं दिखा सकते, इनकम टैक्स बोलता है ये अनरिलेटेड आइटम है। तो बच्चा लोग अनरिलेटेड आइटम क्या करना है अपने को? प्लस। सो इधर प्लस कर दिया हमने, बराबर है? अनरिलेटेड आइटम देखो एक एक करके कैसे समझते हैं, धीरे धीरे हौले हौले समझेंगे, टेंशन नहीं लेने का। ठीक है, एक बार समझ गया ना तो तुमको कोई रोक नहीं सकता ये सम को पूरा सॉल्व करने से, याद रखना। ठीक है, उसके बाद क्या है बेटा? बैड डेट्स रिजर्व। नाउ बच्चा लोग, बैड डेट्स रिजर्व देखो, अभी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या बोलता है? बैड डेट्स अलाउड है। बैड डेट मतलब क्या होता है? लॉस हो गया, पैसा दिया ही नहीं सामने वाले ने, वो आप दिखाओगे ना चलेगा, वो बिजनेस का एक्सपेंडिचर, हम बिजनेस का लॉस ट्रीट कर लेंगे, दैट विल बी ट्रीटेड एज बिजनेस लॉस। बट आप इधर बैड डेट्स नहीं दिखा रहे हो, आप इधर बैड डेट्स का रिजर्व दिखा रहे हो। रिजर्व, आपने प्रोविजन किया कि मेरे को इतना बैड डेट्स होगा, तो रिजर्व है ना, रिजर्व, वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इधर अलाउ नहीं करेगा, बोलेगा नहीं ऐसे नहीं, रिजर्व प्रोविजन हम अलाउड नहीं करेगा, बराबर है? उसको प्लस करने का, उसको क्या करना है? प्लस। तो ये क्या हो गया? अनरिलेटेड। क्या हो गया बेटा? दिस इज व्हाट? अनरिलेटेड। तो याद रखना, बैड डेट्स अलाउड है, बैड डेट्स रिजर्व अलाउड नहीं है। तो बैड डेट्स रिजर्व होगा तो अनरिलेटेड आइटम। चलो फटाफट बताओ आंसर मेरे को। अगर इधर ही बैड डेट्स होता, अगर यहां सिर्फ बैड डेट्स होता तो वो अलाउ होता क्या? वो अलाउ होता मतलब वो रिलेटेड होता क्या? ओके, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड करीना, वेरी गुड भूमिक, यस आदित्य, वेरी गुड। तो बैड डेट्स होता तो दैट विल बी अलाउड। बट अगर रिजर्व फॉर बैड डेट्स है, रिजर्व फॉर आरडीडी, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट्स जो आरडीडी करके दिया रहता है, या बैड डेट्स रिजर्व, ये अलाउड नहीं होगा। रिजर्व प्रोविजन आप तो ज्यादा भी दिखा सकते हो मन से, हाँ टैक्स बचाने के लिए मेरा इतना पैसा डूब सकता है, ऐसा न चल बे, ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अलाउ नहीं करता है भैया, समझे? चल, सो दिस इज व्हाट बैड डेट्स रिजर्व। तो ये अनरिलेटेड आइटम हो गया, सो પ્લસ કરવાનું, અનરિલેટેડ આઇટમ છે ને સો એડ કરવાનું, સો બેડ ડેટ્સ રિઝર્વ વિલ બી એડેડ, ગોટ ઇટ? ક્લિયર है? याद रखना, यस वेरी गुड बेटा। नाउ नेक्स्ट आइटम आ जाओ, डेप्रिसिएशन। बेटा डेप्रिसिएशन के लिए तो मैंने थियरी में भी बताया है, याद रखो। डेप्रिसिएशन का सिंपल सा फंडा है, क्या बताया मैंने? डेप्रिसिएशन पहले प्लस होगा फिर माइनस होगा, बस। तो डेप्रिसिएशन इधर जो भी प्रॉफिट एंड लॉस में जो भी दिया रहेगा उसको अनरिलेटेड आइटम ट्रीट करना है आपको, क्योंकि यहाँ क्या हो गया? डेप्रिसिएशन के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अलाउ करता है कितना डेप्रिसिएशन आप ले सकते हो। तो कभी भी यहाँ डेप्रिसिएशन दिया रहेगा ना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, तो उसको पहले प्लस करो, क्या करो? उसको प्लस करो। और जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अलाउ करेगा ना, देखो नीचे, देखो नीचे नहीं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो अलाउ करेगा ना वो वाला आप माइनस कर सकते हो, वही वाला आप माइनस कर सकते हो। तो डेप्रिसिएशन का सिंपल सा फंडा है, सब लोग याद रखना, डेप्रिसिएशन पहले प्लस होगा बाद में माइनस होगा। पहले प्लस मतलब आपने अपनी तरफ से जो डेप्रिसिएशन लिया है वो नहीं चलेगा, इसलिए प्लस करो। जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अलाउ करेगा ना वो माइनस करो। तो बच्चा लोग सबसे पहली बात तो ये याद रखना कि अगर कुछ भी प्लस होगा तो आपका टैक्स का लाइबिलिटी बढ़ेगा। प्लस होगा मतलब टैक्स की लाइबिलिटी बढ़ रही है, और माइनस होगा इसका मतलब क्या? आपकी टैक्स की लाइबिलिटी कम हो रही है। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला? ठीक है, आपने जो अपनी तरफ से डेप्रिसिएशन लिया उसके ऊपर आपको टैक्स भरना है, बाद में तो गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से जो अलाउ किया उतना माइनस भी तो हो गया। अभी एक एग्जांपल ले लो, जैसे कि आपने डेप्रिसिएशन कितना लिया था? 15,000, तो 15,000 प्लस कर दिया,
और गवर्नमेंट कितना बोलता है, सिर्फ 10,000 दूंगी मैं, 10,000, तो 10,000 माइनस भी तो हो गया, बराबर है। अब आप कितने के ऊपर टैक्स भरोगे, सिर्फ 5,000 के ऊपर, बराबर है कि नहीं, समझा। नहीं तो क्या होता, प्लस हो गया तो 15,000 के ऊपर टैक्स भरना पड़ता ना आपको, प्लस हो गया मतलब टैक्स टैक्स बढ़ जाएगा आपका। लेकिन बाद में गवर्नमेंट ने 10,000 माइनस भी कर दिया ना, बोला चलो मेरी तरफ से अलाउड है। और डेप्रिसिएशन का सेक्शन याद है ना, सेक्शन 32, डेप्रिसिएशन का सेक्शन क्या है, सेक्शन 32 के अंडर अलाउड कर दिया, कितना, 10,000, बराबर है, कितना बेटा, 10,000 अलाउड कर दिया है, क्लियर है, 10,000 अलाउड कर दिया, मतलब बेटा। तो लाइबिलिटी, टैक्स का लाइबिलिटी अभी देखो कितने के ऊपर टैक्स भरना पड़ेगा, सिर्फ 5,000 के ऊपर। तो डेप्रिसिएशन का फंडा सबको याद रहना चाहिए, क्या डेप्रिसिएशन का फंडा है, डेप्रिसिएशन पहले क्या होगा बेटा, प्लस, और बाद में माइनस, समझा। चलो बोलो क्या क्या बोला मैंने, फटाफट आंसर चाहिए। डेप्रिसिएशन का क्या फंडा है, क्या करना है डेप्रिसिएशन का अपने को, बोलो। वेरी गुड, यस, डेप्रिसिएशन पहले प्लस होगा फिर माइनस होगा, और माइनस इनकम टैक्स का रूल क्या है उसका, अंडर सेक्शन 32 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अकॉर्डिंग, यस, बराबर है। तो हमेशा याद रखो, ये जो पीएनएल में है वो वाला प्लस और एडजस्टमेंट वाला माइनस, जो एडजस्टमेंट में दिया रहेगा वो माइनस होगा, बराबर है। ऊपर जो दिया रहेगा प्लस और उसके बाद माइनस, यस, वेरी गुड, वेरी गुड, वेल डन, वेल डन भूमिक, ज्योति, करीना, वेरी गुड, आदित्य, करेक्ट, वेल डन, वेल डन, शाबाश। चलो, तो याद रखो डेप्रिसिएशन का। अब आ जाओ नेक्स्ट, नेक्स्ट है बेटा एडवर्टीजमेंट। बेटा एडवर्टीजमेंट तो अलाउड है ना, ये तो बिजनेस का एक्सपेंडिचर है, बिजनेस में एडवर्टीजमेंट करना ही पड़ता है, ठीक है। उसके बाद फायर इंश्योरेंस प्रीमियम भरा, भाई फायर इंश्योरेंस प्रीमियम भी तो बिजनेस का ही है ना यार, बिजनेस में हम इंश्योरेंस लेते हैं कि कहीं आग वेग लग गई, बराबर है, तो फायर इंश्योरेंस लिया आपने, उसका प्रीमियम भरा, तो बिजनेस का, ये भी अलाउड है, ओके। नेक्स्ट, डोनेशन, डोनेशन अलाउड है क्या, बोलो, डोनेशन बताया था मैंने, डोनेशन, चैरिटी, ये सब बिजनेस का एक्सपेंडिचर है क्या, अलाउड है क्या, बोलो, कम ऑन, अबाउट डोनेशन, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, शाबाश, वेल डन, यस, एकदम करेक्ट आंसर है बेटा। डोनेशन बिजनेस का एक्सपेंडिचर नहीं है, ये नॉट अलाउड है, बराबर है, डोनेशन नॉट अलाउड, ये अनरिलेटेड आइटम हो गया, क्या हो गया, दिस इज व्हाट, अनरिलेटेड आइटम, यस। सो डोनेशन क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। अबे डोनेशन कोई बिजनेस का एक्सपेंडिचर होता है क्या, नहीं ना, सो डोनेशन विल नॉट बी अलाउड, तो इट विल बी एडेड, वेरी गुड। चलो अभी नेक्स्ट क्या है बेटा, एडवांस इनकम टैक्स। बाबा राजा, आज मेन पहले सम समझो एकदम अच्छे से, क्योंकि अगर ये समझ गया ना तो सॉल्व करने में कुछ नहीं है, पहले समझने पे फोकस करो पूरा क्वेश्चन, ठीक है। चलो अब देखो, एडवांस इनकम टैक्स, अरे भाई हमको तो खुद ही टैक्स निकालना है, ये इनकम टैक्स, ये जो टैक्सेस है, इनकम टैक्स हो गया, वेल्थ टैक्स हो गया, ये सब टैक्स अपने को थोड़ी मिलेगा, ये सब अनरिलेटेड आइटम हो गया। इनकम टैक्स तो आपका पर्सनल नेचर का हो जाता है, पता है ना, इनकम टैक्स जो भरते हो आपका पर्सनल नेचर हो गया, बराबर है कि नहीं। तो और इनकम टैक्स तो खुद ही निकालना है आपको, तो टैक्स कैसे अलाउड होगा, याद रखना। तो कभी भी ये टैक्स आ गया, इनकम टैक्स आ गया, तो याद रखना इनकम टैक्स ऐड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एडवांस इनकम टैक्स या इनकम टैक्स आ गया तो दैट विल बी एडेड, क्योंकि वो आपका पर्सनल नेचर है, और टैक्स तो आपको खुद ही निकालना है ना, इधर कैलकुलेट कर ही रहे हो ना, बराबर है। तो इनकम टैक्स आ गया तो सब लोग याद रखने का, इनकम टैक्स आ गया तो वो अनरिलेटेड आइटम हो जाएगा, और उसको क्या करना है अपने को, एड अप, क्या करना है, एड अप, सो डू नॉट गेट फेड अप, ओके। चलो, तो इनकम टैक्स प्लस हो जाएगा। हाँ अब आ जाओ जीएसटी पेड, चलो बताओ मेरे को, जीएसटी पेड बिजनेस से रिलेटेड है कि अनरिलेटेड है, बोलो फटाफट आंसर, देखता हूँ कितने लोग बता पाते हैं या क्या आंसर देते हो, थोड़ा दिमाग लगाओ। जीएसटी पेड क्या है, बिजनेस का एक्सपेंडिचर है या नहीं है, जीएसटी पेड, जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स बिजनेस से रिलेटेड है या नहीं है, बोलो यस, क्या बात है,
करेक्ट आंसर की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, वेरी गुड, शाबाश, यस बेटा। जीएसटी रिलेटेड, भाई जीएसटी तो बिजनेस से रिलेटेड ही है ना यार, सप्लाई से रिलेटेड ही है ना बेटा, समझा। नेक्स्ट सेमेस्टर में जीएसटी पढ़ाऊंगा ना तो बताऊंगा जीएसटी क्या है, सब कुछ जीएसटी में माहिर बना दूंगा तुम लोग को, टेंशन मत लो, ठीक है। उसके लिए नेक्स्ट सेमेस्टर का इंतजार करो। चलो, जीएसटी पेड। अब बेटा जीएसटी पेड है, जीएसटी पेड। अब जीएसटी पेड में क्या फंडा है, व्हाट इज जीएसटी पेड? जीएसटी पेड यार बिजनेस से रिलेटेड है ना, सप्लाई से रिलेटेड है। तो जीएसटी पेड अगर बिजनेस से रिलेटेड है, सप्लाई से रिलेटेड है, तो नॉर्मल सी बात है, क्या होगा इसके ऊपर, ये तो रिलेटेड हो गया ना बेटा। जीएसटी पेड क्या हो गया फिर आपका, रिलेटेड, तो रिलेटेड आइटम हो गया, दैट्स इट, है कि नहीं। तो जब बेटा ये रिलेटेड आइटम हो गया तो क्या करना है आपने को, अलाउड है, कोई सवाल ही नहीं उठता फिर, है कि नहीं, अलाउड है ये। चल, तो हमेशा याद रखो जीएसटी पेड मतलब बिजनेस से रिलेटेड हो गया, मालूम पड़ा। तो इसका कुछ करना ही नहीं है आपको, अलाउड है, कुछ नहीं करना है, समझा कि नहीं। आ जाओ और ये याद रखो, जो डेबिट का आइटम होगा, जितने डेबिट का आइटम है वो सब खाली प्लस होंगे, अनरिलेटेड आइटम क्या होंगे, प्लस, माइनस कुछ नहीं करना है, समझा कि नहीं, याद रखो। चलो, उसके बाद नेक्स्ट अनरिलेटेड आइटम है, आ जाओ, इनकम टैक्स दिया, फिर से आ गया इनकम टैक्स, लो हे भगवान, एक इनकम टैक्स कम था जो दूसरा भी आ गया। अब क्या बोल रहा है, इनकम टैक्स फॉर 1819, क्या बोल रहा है, इनकम टैक्स फॉर 1819। अभी देखो आपको इनकम टैक्स दिया था, एडवांस इनकम टैक्स भी दिया है, बराबर है, और फिर ये इनकम टैक्स भी दिया है। अब कुछ भी हो इनकम टैक्स तो है ना, और इनकम टैक्स से रिलेटेड क्या बताया मैंने बच्चा, यस, वो कुछ भी हो, कोई भी ईयर का इनकम टैक्स है ना, पे कर रहा है ना, तो इनकम टैक्स है तो वो अनरिलेटेड हो गया बेटा, दैट इज व्हाट, अनरिलेटेड। अब आप 2 साल पहले का इनकम टैक्स भरेगा, 2 साल पहले का इनकम टैक्स, और आप पीएनएल के डेबिट में दिखाओगे ताकि आपका टैक्स बच जाए, ऐसा थोड़ी चलता है, बराबर है कि नहीं। तो इनकम टैक्स आपको दिख गया ना तो समझ जाने का, भाई वो पर्सनल नेचर है, वो अनरिलेटेड आइटम है, ठीक है, और पैसे भी टैक्स तो हमको निकालना ही है, तो वो अनरिलेटेड आइटम है, इसलिए क्या हो जाएगा, अनरिलेटेड आइटम क्या करना है, डेबिट वाले अनरिलेटेड आइटम क्या करने हैं आपको, डेबिट के अनरिलेटेड आइटम आपको प्लस करने हैं, याद रखो, डेबिट के अनरिलेटेड आइटम आपको क्या करने हैं, एड अप, दैट यू हैव टू रिमेंबर इट, व्हाट यू हैव टू रिमेंबर इट, यस, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट, आफ्टर दैट बेटा नेट प्रॉफिट तो आपको बताया मैंने पहले ही, नेट प्रॉफिट आपका क्या होगा, व्हाट इज दिस नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट विल बी योर स्टार्टिंग पॉइंट, ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट होगा। नेट प्रॉफिट क्या होगा बेटा आपका, स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट, नेट प्रॉफिट क्या होगा बेटा आपका, स्टार्टिंग पॉइंट होगा। तो ये नेट प्रॉफिट आपका स्टार्टिंग पॉइंट में आ जाएगा, वो तो हमेशा स्टार्टिंग पॉइंट होगा, बराबर है, नेट प्रॉफिट विल बी व्हाट योर स्टार्टिंग पॉइंट। चल, आ जाओ, अब क्रेडिट का आइटम देखो, विच आइटम, क्रेडिट का आइटम। अब क्रेडिट के आइटम में क्या दिया बेटा, सबसे पहले चलो, द वेरी फर्स्ट वन इज व्हाट, ग्रॉस प्रॉफिट। अब बेटा ग्रॉस प्रॉफिट तो कॉमन सी बात है, वो तो बिजनेस का ही है, ठीक है, बिजनेस करोगे तभी तो ग्रॉस प्रॉफिट आएगा। चलो, तो उसका कुछ करना नहीं है। अब क्या बोला मैंने आपको, क्या देखना है, जो अनरिलेटेड आइटम, क्रेडिट में जो अनरिलेटेड आइटम है उसको क्या करना है आपको, क्रेडिट का अनरिलेटेड आइटम क्या करना है बच्चा, माइनस, बराबर है। तो चलो, तो क्रेडिट के अनरिलेटेड आइटम में आ जाओ, देखते हैं, पहला तो था नहीं, दूसरा देखो, दूसरा सेकंड वन, इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट्स। बेटा आपने बैंक में डिपॉजिट रखा है, वहां से आप इंटरेस्ट कमा रहे हो, ठीक है, इनकम तो है आपकी, बट आप कौन से हेड में चल रहे हो अभी, आपका हेड कौन सा कर रहे हो, प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, तो ये बिजनेस का इनकम है क्या, इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट बिजनेस का इनकम है क्या, बिजनेस का इनकम है, नहीं, इट्स नॉट एन बिजनेस इनकम बेटा, ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्स है, ये अदर सोर्स से इनकम आता है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, इंटरेस्ट कमाया, डिविडेंड कमाया, सब इनकम फ्रॉम अदर सोर्स है बच्चा। तो बेटा ये तो बिजनेस का इनकम है नहीं, तो ये अनरिलेटेड हो गया कि नहीं, और अनरिलेटेड वाला क्या करना है आपने को, माइनस, समझा, क्या करना है अनरिलेटेड वाले को बेटा, माइनस, समझा कि नहीं, वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स है। तो
अनरिलेटेड हो गया मतलब माइनस, यस, ठीक है। चलो नेक्स्ट, आगे क्या बोल रहा है बेटा, इंटरेस्ट ऑन कंपनी डिपॉजिट। चलो, आपने बैंक में डिपॉजिट रखा है, उधर से इंटरेस्ट कमा रहे हो, वो आपका अदर सोर्स हो गया। इंटरेस्ट ऑन कंपनी में, आपने किसी कंपनी में पैसा डिपॉजिट रखा है, वहां से भी इंटरेस्ट कमा रहे हो, तो बेटा ये थोड़ी आपका बिजनेस है, दिस इज नॉट योर बिजनेस इनकम। ये आपका प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस इनकम है क्या, बिजनेस है क्या, नहीं, बराबर है। ये आपका कोई प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन नहीं है, बराबर है, ये आपका अदर सोर्स हो गया। दिस इज व्हाट इंटरेस्ट इनकम, मैंने क्या बोला, इंटरेस्ट इनकम, डिविडेंड इनकम, ये सब दिखा तो अदर सोर्स, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, जो पांचवा वाला हेड है ना, फिफ्थ हेड, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आता है। तो ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्स हो गया, ये बिजनेस का इनकम नहीं है, तो ये भी क्या हो जाएगा, माइनस, बराबर है, क्योंकि अनरिलेटेड हो गया ना, बिजनेस का नहीं है मतलब, बिजनेस का नहीं है मतलब अनरिलेटेड, और अनरिलेटेड क्या करना है आपको, माइनस, करेक्ट, क्लियर, याद रखना, अनरिलेटेड हुआ तो माइनस करना है। भाई नॉर्मल सी बात है, कोई बिजनेस इनकम है क्या, बिजनेस का इनकम है नहीं ना, बराबर, ये सब इनकम फ्रॉम अदर सोर्स है, फिफ्थ वाला हेड जो हम लोग पढ़ेंगे जब आएगा तो, बराबर है। सो दिस इज नॉट योर बिजनेस इनकम, दिस इज व्हाट इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स है तो क्या करेगा रे बाबा, माइनस करेगा, समझ क्या, याद रखने क्या। चलो, उसके बाद क्या बोलता है बेटा, रिफंड, क्या, रिफंड ऑफ इनकम टैक्स फॉर असेसमेंट ईयर 16-17। चलो, अब आपको इनकम टैक्स से रिफंड मिला, रिफंड हो सकता है आपने 16-17 असेसमेंट ईयर में आपने ज्यादा भर दिया होगा टैक्स, और गवर्नमेंट ने आज रिटर्न किया, और रिटर्न रिफंड कर दिया, बराबर है। अब बेटा इनकम टैक्स रिफंड होगा तो वो आपका बिजनेस इनकम है क्या, वो आपका बिजनेस इनकम है क्या, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, वो रिफंड आता है तो क्या बिजनेस इनकम हो गया, नहीं यार, बिजनेस इनकम कैसा होगा बेटा, ये आपने इनकम टैक्स भरा, वही आपको थोड़ा रिफंड आ गया, तो आपका बिजनेस, बिजनेस से कमाया क्या वो आपने, दैट इज नॉट योर बिजनेस इनकम। इनकम टैक्स आप भर रहे हो, पर्सनल नेचर है, वही रिफंड मिला, तो बिजनेस इनकम कैसा होगा। सो याद रखना, रिफंड ऑफ इनकम टैक्स इज नॉट योर बिजनेस इनकम। तो ये भी अनरिलेटेड आइटम हो गया कि नहीं, तो अनरिलेटेड आइटम हो गया तो क्या करोगे आप, माइनस, तो कर दिया माइनस, सिंपल। तो आप इधर देख सकते हो बेटा कि जितने भी अनरिलेटेड आइटम है, देखो ये तीनों अनरिलेटेड है, तीनों बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, तीनों आपका प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन से रिलेटेड नहीं है, रिलेटेड नहीं है मतलब क्या हो गया, अनरिलेटेड। और बच्चा अगर अनरिलेटेड हुआ, अगर आइटम अनरिलेटेड है तभी तो माइनस कर रहे हो आप, अनरिलेटेड है तभी तो आपने माइनस किया, क्योंकि हमारा फॉर्मेट ही क्या है, अनरिलेटेड आइटम अगर क्रेडिट हुआ है, क्रेडिट, क्रेडिट साइड में, तो क्रेडिट साइड का अनरिलेटेड आइटम क्या करोगे आप, क्या करोगे, माइनस करोगे बेटा, माइनस, याद रखो, ठीक है। तो आपने सब देख लिया, डेबिट का, क्रेडिट का, डेबिट में जो अनरिलेटेड आइटम थे प्लस कर दिए, क्रेडिट में जो अनरिलेटेड आइटम थे वो क्या कर दिए बेटा, माइनस, देख लिया, I've seen it. Now, आज एडिशनल इंफॉर्मेशन, नाउ फॉलोइंग एडिशनल इंफॉर्मेशन इज गिवन। तो देखो क्या क्या एडिशनल इंफॉर्मेशन अपने को दी है, उसके हिसाब से क्या क्या करना है, व्हाट वी हैव टू डू इट, ओके। सो देखो, सबसे पहला तो अलाउएबल डेप्रिसिएशन। अब अलाउएबल डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन का फंडा तो सबको क्लियर हो जाना चाहिए, ऊपर वाला जो डेप्रिसिएशन होगा प्लस, नीचे वाला डेप्रिसिएशन होगा माइनस, समझा, ऊपर वाला प्लस, नीचे वाला माइनस, खत्म। तो ये नीचे वाला जो है वो अलाउएबल मतलब इनकम टैक्स ने अलाउ किया है अंडर सेक्शन 32 के हिसाब से, तो वो माइनस हो जाएगा, उसमें तो कुछ सोचना ही नहीं है आपको। नेक्स्ट देखते हैं जरा एडजस्टमेंट। अब क्या बोल रहा है बेटा, जनरल एक्सपेंसेस इंक्लूड फर्नीचर परचेज्ड वर्थ ₹2500। ओहो, जनरल एक्सपेंस के ऊपर एडजस्टमेंट है बेटा, एडजस्टमेंट है इसके ऊपर। क्या एडजस्टमेंट बोल रहा है कि जनरल एक्सपेंस इंक्लूड फर्नीचर, फर्नीचर परचेज किया आपने 2500 का, तो कॉमन सी बात है ये जनरल एक्सपेंस जो है 8500, उसमें क्या है बेटा,
2500 का फर्नीचर परचेस किया है आपने, फर्नीचर, बाकी जो बैलेंस है वो अपना नॉर्मल बिजनेस का एक्सपेंडिचर है, ठीक है बेटा। जो 2500 का फर्नीचर परचेस किया, फर्नीचर, अब मैंने फॉर्मेट पढ़ा है तो क्या बोला है, फर्नीचर आपका क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। फर्नीचर तो फिक्स एसेट है ना बेटा। बेटा आप इतना साल हो गया आपको, आप कभी भी फर्नीचर, मशीन, ये सब परचेस करते हो तो आप कभी पीएनएल के डेबिट साइड में दिखाते हो क्या? कभी दिखाया आज तक? गलती से भी नहीं दिखाया रहेगा। गलती से दिखाया रहेगा तो समझ जाओ गलती ही हो गई आपसे। कभी भी आपने फर्नीचर परचेज या मशीनरी परचेज आपने पीएनएल के डेबिट में दिखाया आज तक? नहीं। अरे वो भाई कैपिटल एक्सपेंडिचर है, वो फिक्स एसेट में जाएगा, असेट साइड में जाएगा, वो आपका पीएनएल के डेबिट में थोड़ी आता है। तो यहां इन्होंने पीएनएल के डेबिट में डाल दिया, तो वो क्या हो गया बेटा, दैट इज व्हाट अनरिलेटेड आइटम। क्या हो गया? अनरिलेटेड आइटम। तो बेटा अनरिलेटेड आइटम होगा तो क्या करना पड़ेगा, इधर अनरिलेटेड हो गया तो प्लस करना है। कितना प्लस करोगे आप, कितना प्लस करोगे? 2500। देखो क्या बोला मैंने, डेबिट का जो भी अनरिलेटेड आइटम होगा, डेबिट साइड में जो भी अनरिलेटेड आइटम आया वो क्या हो जाएगा, प्लस। तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर पढ़ा है ना मैंने थियरी में, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है, अनरिलेटेड आइटम है, बराबर है, मालूम पड़ा? तो कैपिटल रिलेटेड, याद रखो, कैपिटल रिलेटेड एक्सपेंडिचर अनरिलेटेड आइटम है, अनरिलेटेड आइटम क्या करना है आपको, प्लस कर देना है, बस। तो प्लस कर दिया, समझा कि नहीं? आज तक कभी फर्नीचर आपने डेबिट में दिखाया पीएनएल के? कभी नहीं। हाँ, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर है वो दिखाया होगा, बट फर्नीचर कभी भी डेबिट में दिखाया है क्या? यस। तो याद रखो, तो वो क्या हो गया, अनरिलेटेड आइटम। लेकिन इन लोग ने क्या किया, वो जनरल एक्सपेंस में फर्नीचर भी दिखा दिया, तो अनरिलेटेड हो गया ना, इसलिए अनरिलेटेड आइटम हमने क्या कर दिया, प्लस कर दिया। 2500 अनरिलेटेड आइटम ऐड कर दिया, दैट्स इट। चलो नेक्स्ट, अभी क्या बोलते हैं, किधर थे हम लोग, सेकंड हो गया, थर्ड आ जाओ। ऑफिस सैलरीज, क्या बेटा, ऑफिस सैलरी इंक्लूड सैलरी पेड टू मिसेस एक्स 3000, मिसेस एक्स बीकॉम ग्रेजुएट, ये बीकॉम ग्रेजुएट लिखना भूल गया इधर, याद रखना, मतलब मिसेस एक्स है, बीकॉम ग्रेजुएट है, राइट्स द अकाउंट्स ऑफ द बिजनेस। तो मिसेस एक्स क्या है बेटा, बीकॉम ग्रेजुएट है, वो क्या कर रही है बेटा, अकाउंट्स लिख रही है, कोई बात नहीं। अब बेटा आपको पता है ऑफिस सैलरी में इंक्लूड है ये, किसमें, ऑफिस सैलरी, ध्यान देना, किधर है ऑफिस सैलरी, ये रहा पहला। अब सब लोग ध्यान से समझो, ये एडजस्टमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो एक्स है, एक्स की वाइफ है मिसेस एक्स। अब मिसेस एक्स क्या कर रही है, वो बीकॉम ग्रेजुएट है, अकाउंट्स लिख रही है, तो उसको सैलरी दिया है, तो नॉर्मल सी बात है वो ऑफिस सैलरी में इंक्लूड होगा ना। मिसेस एक्स एक तरह से क्या हो गए, एम्प्लॉय हो गई ना बेटा, और उसको 3000 सैलरी, ये तो बीकॉम ग्रेजुएट है तो कॉमन है, नॉर्मल सी बात, बराबर है। आई थोड़ी 3000 ही दिया, थोड़ी 3 लाख रुपए दे रहा है, बराबर, 3 लाख थोड़ी दिया है, 3 लाख दिया है तो समझ में आता है एक बार, 3000 है मतलब नॉर्मल है ना इधर, ठीक है। तो ये एडजस्टमेंट सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया है, बराबर है। अब वो मिसेस एक्स है, बीकॉम ग्रेजुएट है, तो उसको सैलरी मिलेगा ही, और वो बिजनेस का खर्चा है, तो कुछ नहीं करना है आपको इधर, कुछ नहीं करना है, समझा, मालूम पड़ा? ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई वो मिसेस एक्स है तो उसको अकाउंट्स लिख रहे तो उसको 3 करोड़ रुपए दे रहा है, 30 लाख रुपए दे रहा है, ऐसा नहीं, 3 लाख रुपए दे रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, एक्सेसिव पेमेंट नहीं होना चाहिए। भाई आपका रिलेटिव हो क्या, आप रिलेटिव है वो, तो आप उसको ज्यादा पेमेंट दे दोगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इधर 3000 है मतलब एकदम कम है यार, वो तो नॉर्मल है, नॉर्मल मतलब ये तो बहुत ही कम है, समझा कि नहीं? अकाउंट्स लिखने का 3000 मतलब बहुत ही कम है ना, या नॉर्मल है, खत्म। तो इसका कुछ नहीं करना, बराबर है। और वो ऑफिस सैलरी में है तो बिजनेस का एक्सपेंडिचर है, बस, कॉमन लॉजिक। अब आगे क्या बोलता है बेटा, ये तो हो गया अपना थर्ड वन। नेक्स्ट आगे बोल रहा है आपको क्या, देखो सी, अच्छा अब आगे क्या बोल रहा है बेटा, एडवर्टीजमेंट इंक्लूड्स 2500 फॉर द एडवर्टीजमेंट इन सोविनियर ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी। अब देखो एडवर्टीजमेंट के ऊपर एडजस्टमेंट क्या बोल रहा है बेटा, एडवर्टीजमेंट कौन सा अलाउड है, अगर आप बिजनेस से रिलेटेड करोगे तो, बिजनेस एक्सपेंडिचर, बिजनेस से रिलेटेड कुछ प्रोडक्ट का एडवर्टीजमेंट किया है तो वो अलाउड है। अब ये एडवर्टीजमेंट कौन सा है, एडवर्टीजमेंट इन सोविनियर ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी। आप पॉलिटिकल पार्टी की याद दिलाने के लिए, उनका प्रचार करने के लिए आप एडवर्टीजमेंट करोगे,
तो वो अलाउड है क्या, वो बिजनेस का एक्सपेंडिचर है क्या, बोलो। अब पॉलिटिकल पार्टी के लिए, उनके सोविनियर के लिए आप अगर एडवर्टीजमेंट करोगे तो वो रिलेटेड एक्सपेंडिचर हुआ नहीं, अनरिलेटेड हुआ। तो 2500 क्या हो गया, अनरिलेटेड आइटम। तो इसमें से ये कितना प्लस हो जाएगा, 2500 अनरिलेटेड आइटम प्लस हो जाएगा, दैट्स इट, बराबर है। तो ये हो गया बेटा आपका क्वेश्चन। अब हमने सब देख लिया इधर क्या क्या है, अनरिलेटेड आइटम देख रहे हो, डेबिट के सारे प्लस, क्रेडिट के अनरिलेटेड आइटम माइनस, और हमने एडजस्टमेंट भी देख लिए, बराबर। एडजस्टमेंट में अलाउएबल डेप्रिसिएशन माइनस हो गया, जनरल एक्सपेंस में 2500 फर्नीचर का था तो वो प्लस हो गया। ये तो थर्ड एडजस्टमेंट तो खाली कंफ्यूज करने के दिया है, लेकिन याद रखो नॉर्मल है, बीकॉम ग्रेजुएट तो नॉर्मल है, तो नॉर्मल सैलरी अलाउड है बिजनेस का। और लास्ट में एडवर्टीजमेंट इंक्लूड्स 2500, एडवर्टीजमेंट में कितना इंक्लूड है, 2500 फॉर द एडवर्टीजमेंट इन अ सोविनियर ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। तो पॉलिटिकल पार्टी का एडवर्टीजमेंट करोगे तो बिजनेस का एक्सपेंडिचर नहीं माना जाएगा, इसलिए उतना आइटम 2500 एडवर्टीजमेंट का प्लस कर दिया। तो ये है आपका पूरा क्वेश्चन जिसको हमने आज समझा है। इसका क्लिक ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो और याद रखना, बराबर है, अच्छे से रिव्यू करना, क्योंकि अब हम लोग कल इसको डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। तो आज घर पे एक बार अच्छे से रिव्यू करना, क्योंकि कल अपने को सॉल्व करना है, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, इसलिए आज सिर्फ सम समझाने पे फोकस किया है मैंने, ओके।